हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ में और टेस्ट सीरीज नंबर 213। पहले वाली आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो पहले लिस्ट में जाइए। इससे पहले की सारी टेस्ट सीरीज देखिए, उनकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। और इस तरह की रोजाना अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ भी जरूर ले लेना ताकि रिविजन करने के काम आएगी। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से लेनी है और जिसका नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से है, या फिर सर्च कर लेना या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस में को कवर करेंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं, तो पूरा वीडियो देखना और बताना है कि कितने क्वेश्चन हैं वो आपने सही किए हैं। राइट, तो करें शुरुआत। अगर आपको सीरीज ये पसंद आती है राजस्थान जीके की तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखना है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में सीमा भी बनाती है, तो सी आपका राइट आंसर है। दूसरा कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि पाई जाती है कौन से जिले में है? खड़ीन जो है ये परंपरागत रूप से जल संग्रहण जल इकट्ठा करने की विधि है जो कि जैसलमेर में सर्वाधिक होती है। और इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसलमेर में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? खड़ीन से होती है। या फिर आता है कि खड़ीन से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? जैसलमेर में होती है। ठीक है, यार जैसलमेर नहीं है तो पश्चिमी राजस्थान नाम आ जाएगा, तो दोनों तीनों चीज़ें याद रखनी है। तीसरा है कि मानसी, वाकल और सोम नदियां है वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल, सोम, ये तीनों नदियां फुलवारी के नाल अभ्यारण्य जो है इसी होकर गुजरती है, तो 1 नंबर आपका सही है। 4 है कि जयपुर मेट्रो की खास विशेषता क्या है जिसे भारत में पहली बार शुरू किया गया था? और इसकी खास विशेषता बतानी है जो जब पहली बार शुरू हुई थी, कि डबल एलिवेटेड स्ट्रक्चर वाली थी जो कि पहली बार हुई थी भारत में शुरू थे। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 5 आपका है कि कवई में सुपर थर्मल बिजलीघर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने वाला का राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। और ये कवई जो है वो है कौन सी जिले में, ये बताना है। और कवई है ये हाड़ौती क्षेत्र के 12 जिले में आता है, सी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि राध संघ का कार्य बताना है। राध संघ जो संस्था है उसका कार्य बता दीजिए कि काम क्या है। इसका काम है कि लघुवन उपज जो है उनका संग्रहण करना, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। 7 है कि छातों के लिए यानी अम्ब्रेला, छातों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है राजस्थान की? छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं? फालना के प्रसिद्ध हैं। फालना के प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फालना की जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है, पहला स्वर्ण जैन मंदिर यहीं पर है, तो वो भी याद रखिए। चलिए 8 है कि बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बनास नदी और उसकी सहायक नदियों का मुख्य क्षेत्र है भीलवाड़ा क्षेत्र, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान की भेड़ की नस्ल नहीं है? मालपुरा नस्ल है, नाली भी है, मगरा भी है, मालवी नहीं है। मालवी भेड़ की राजस्थान की नस्ल नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर। 9 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है राजस्थान में उदयपुर में, और सबसे कम चूरू में आते हैं, तो उदयपुर हो जाएगा आपका 1 राइट आंसर। 10 नंबर है कि राजस्थान में कौन से जिलों में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार है? बेंटोनाइट के भंडार है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है? ये अजमेर में है, भीलवाड़ा में है और नागौर में है, तो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 11 है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कितना? लगभग 95%। फेल्सपार का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, वो कहाँ पर होता है? अजमेर जिले में होता है, तो बी आपका सही आंसर। 12 है कि राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? और मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान की किस है? हाड़ौती क्षेत्र में है, हाड़ौती क्षेत्र में, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो शुरू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई थी 1972 में, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर, सातुड़ी तीज है ये पर्व कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज ये आती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया, यानी डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? लोक नाट्य की सबसे प्रसिद्ध विधि है राजस्थान की, वो है ख्याल। को क्या हो जाए? ख्याल, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए फोलेरा जो है ये एक आभूषण का नाम है, कहाँ पर पहना जाता है? ये फोलेरा आभूषण पहना जाता है अंगुली में, पैर की अंगुली में होता है, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। 17 नंबर है कि पावणा गीत जो है ये कब गाए जाते हैं? पावणा गीत, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। पावणा गीत कब गाए जाते हैं? जब नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते हैं उसी टाइम पर गाए जाते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। 18 की लांगुरिया नृत्य है ये किस मेले का प्रसिद्ध है? और ये केला देवी,
केला देवी जो करौली के यादव वंश की कुल देवी थी, करौली में मेला बढ़ता है लखी मेला, वहीं के लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। 19 के मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाला युगल यानी जोड़े में जो गीत है वो क्या कहलाता है? हम्स जो गीत है जो भील पुरुष और महिला के द्वारा गाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में और जोड़े में होता है, ये याद रखिएगा। चलिए 20 है कि राजस्थान के कौन सा जंगली जानवर है जो सबसे अधिक संख्या में है? जंगली जानवर में सर्वाधिक रोजड़ा है, रोजड़ा, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 21 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो कौन सी जिले की है? और सर्वाधिक महिला साक्षरता इनमें कोटा जिले की है, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। 22 आपका है कि जोधपुर जिले में जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है उसकी स्थापना किसने की थी? प्रकाश पुस्तकालय, मान पुस्तकालय जोधपुर के दुर्ग में, और इसकी स्थापना की थी मानसी ने, मानसी के द्वारा, 1 नंबर आपका सही आंसर। 23 नंबर है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? एकीकरण से पहले रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी 1947 में, 5 जुलाई 1947 को हुई थी, 1 नंबर सही है। 24 नंबर, मोरचंग जो है एक वाद्य यंत्र का नाम है, लेकिन किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? मोरचंग है वो सुधीर वाद्य यंत्र में आता है, सुधीर वाद्य यंत्र, तो राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर। 25 नंबर की सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम बताना है, उपनाम बताना है कि सागड़ी प्रथा किसको कहते हैं? सागड़ी प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा को ही कहते हैं, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि आदिवासी जनजातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर जब दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो ये कौन सी प्रथा कहलाती है? और ये नाता प्रथा के तहत होता है, नाता प्रथा के साथ दूसरे पुरुष के साथ रहना शुरू कर देते हैं, सी आपका राइट आंसर। 27 है कि दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है, उसमें एक आदिनाथ जी का मंदिर है जिसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने, तो इसको विमल शाही जैन मंदिर भी कह देते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। 28 है कि पाथल पीथल और धरती धोरारी इसकी रचना किसने की थी? पाथल पीथल की धरती धोरारी की रचना की थी कन्हैयालाल सेठिया जी ने, बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि राजस्थान में जो चकवाड़ा की घटना है उसका संबंध किससे है? चकवाड़ा की घटना को संबंधित जलाशयों से, राजस्थान में सार्वजनिक जलाशयों के उपयोग को लेकर ये घटना घटी थी, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 30 है कि बुद्ध मंदिर के जो स्मारक है वो किस स्थान से मिले हैं? सबसे प्राचीन बुद्ध के मंदिर मिलते हैं बेराट सभ्यता से, बेराट सभ्यता जयपुर में जो मौर्य काल के दौरान निर्माण हुआ था, इसका सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म यहीं से मिलते हैं। 31 आपका है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, लेकिन किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर जी जो हैं इन्होंने की थी, तो बी आपका सही आंसर। 32 है कि मलीर प्रिंट का संबंध बता दीजिए। मलीर प्रिंट है वो कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, बाड़मेर में, ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 चौप जो है एक आभूषण का नाम है, और ये चौप आभूषण शरीर के कौन से अंग का है? नाक का है। चौप जो है नाक में एक चूप होता है जो दांत का होता है, तो ये डी आपका राइट आंसर। 34 है कि चार बेंत, ये चार बेंत क्या है? पहली बात तो चार बेंत जो है ये एक लोक गायन शैली है, ठीक है, चार बेंत एक लोक गायन शैली है, लेकिन कहाँ की प्रसिद्ध है ये? चार बेंत लोक गायन शैली है टोंक जिले की प्रसिद्ध, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 35 है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, बांटा जाता है? तो राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 1 नंबर आपका सही आंसर है। 36 है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए 37 कि राजस्थान सरकार ने जो पहली वन नीति का अनुमोदन किया था राजस्थान सरकार के द्वारा, ये किस वर्ष किया गया था, कब किया गया था? 2010 में हुई थी, फरवरी 2010 में, डी आपका सही आंसर। 38 नंबर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था जो है ये कहाँ पर है? और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था है देहरादून में, डी आपका सही आंसर। चलो 39 है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित है? वेटलैंड है केवलादेव अभ्यारण्य, और एक रामसर साइट यानी नम भूमि सांबर आ जाती है, दूसरा केवलादेव, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। वेटलैंड कह दीजिए, नम भूमि कह दीजिए, एक ही बात है। 41 है कि राजस्थान के किस जिले में जिप्सम के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में जैसलमेर में, जैसलमेर में, तो सी आपका राइट आंसर। 41 नंबर कि राजस्थान सरकार ने राजस्व के भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोकसभा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? पंचायत स्तर पर कौन होता है? ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक होता है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 42 आपका है कि उस स्थान का नाम बताना है जहां पर 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया गया था।
अन्नपूर्णा भंडार का पहला उद्घाटन हुआ था बम्बोरी में। बम्बोरी में हुआ था कब? 2015 में, 31 अक्टूबर 2015 को। बी आपका सही आंसर। 43 है कि राजस्थान की कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? एम पावर योजना का लाभार्थी कौन सी नहीं है? बायतू, आबू रोड, सांचौर है, बिलाड़ा। तो बिलाड़ा नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 44 है कि राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ठीक है, जिला गरीबी उन्मूलन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में हुई थी। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से। 45 है कि किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? चौहानों की उत्पत्ति वस्त गोत्रीय ब्राह्मण से होती है और ये है बिजोलिया के शिलालेख में, जो कि 1170 का है, सोमेश्वर चौहान के टाइम का। 46 है कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे बने हुए हैं? एक तो चबूतरे कालीबंगा से मिले थे, जिनका निर्माण हुआ था मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में एक सभ्यता है, घग्गर नदी के किनारे पर। 47 है कि प्रत्याहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। ठीक है, प्रत्याहार शिलालेख है, उन्हें पदाधिकारियों का उल्लेख आता है राजपुरुष के रूप में। राजपुरुष तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 48, राणा रास यानी मेवाड़ के जो शासक थे उनके समकालीन थे। किसके? राजसी शासन कर रहे थे वो, औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन, तो डिशी आपका राइट आंसर। 49, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और चावंड राजधानी कब तक रहा था? जब मुगलों की संधि हो गई थी तब तक, और संधि हुई थी 1615 में। तो 1615 तक मेवाड़, चावंड जो है मेवाड़ की राजधानी रहा था। अमर सिंह के टाइम पर संधि हुई थी, याद होगा आपको। बी आपका राइट आंसर। चलिए 50 है कि निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था उसका वर्णन किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ये 1301 के दौरान किया था, 1303 में किया था, जब रतन सिंह शासन कर रहे थे उसी टाइम पर किया था उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। साका भी हुआ था। और ये खाजाइन उल फतू जो है इस रचना में, किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है, इसमें वर्णन किया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये 1303 है, 1301 नहीं है, क्योंकि 1301 में रणथंभौर वाला था। 1301 में रणथंभौर का, 1303 में चित्तौड़गढ़ का, 1308 में सिवाना पर और 1311 में जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण थे। चलिए 51 है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थमन की उपाधि किसको दी थी? दल थमन की उपाधि से सम्मानित किया गया था गद सिंह को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। एक चीज़ ये भी याद रखिए इस तरह से कि गद सिंह को दल थमन की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? जहांगीर ने दी थी। तो बताइए पूरी ऑनेस्टी के साथ में 51 में से कितने आपने सही किए हैं? टेस्ट अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। और इससे पहले और बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, टॉपिक वाइज भी हुए हैं, 200 से ज़्यादा तो राजस्थान जीके के नॉर्मली ऐसे ही टेस्ट हो गए हैं, तो वो देख लीजिए प्ले लिस्ट में। और सबकी PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको पता है प्रहलाद सारण सर के नाम से है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, फेसबुक पेज का भी है और इंस्टाग्राम का भी है। अगर आप वो भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए कर दीजिए लाइक एक बार और कर दीजिए शेयर अपने अपने ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।